मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। गाइस, भी पॉजिटिव एंड हैप्पी रहिए, खुश रहिए और अपने आप से प्यार करिए गाइस। तो आज दोस्तों पिकाकार रीडिंग होने वाली है कि आपका ऐसा कौन सा राज है जो अब लोगों के सामने आने वाला है। तो कौन सा राज आपका जो है खुलने जा रहा है और कौन सी ऐसी सच्चाई है आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई पूरी कहानी जानने के लिए कि कौन सा सीक्रेट ऐसा आपकी लाइफ का है जो लोगों को अब पता चलने वाला है। तो आपके सामने ना स्क्रीन पर दो पाइल हैं ब्यूटीफुल सी, ठीक है। और यहाँ पर को आप देखेंगे फर्स्ट वाली पाइल भी बहुत सुंदर है, ठीक है। एंड सेकंड पिक्चर भी जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो पाइल 1 पाइल 2 दोनों ही टैरो कार्ड से रिलेटिव इमेज हमने डाली है। एंड पाइल 1 पे है नंबर 1176 1176। एंड पाइल 2 पे है नंबर 1236 1236। तो आपको जो भी नंबर अच्छा लग रहा है या जो भी इमेज अच्छी लग रही है पायल, ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर अपने को थोड़ा सा शांत कर कर रिलैक्स कर कर एक पाइल को पिक कर लीजिए। गाइस, आप थोड़ा सा यहाँ पर को रुक सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे से इमेज को एंड नंबर्स पे मेडिटेट करिए और ध्यान से उसी फाइल को सेलेक्ट करिए जिसको आपका अंतर्मन कहे, आपकी इंट्यूशन कहे कि हाँ यही फाइल मेरे लिए राइट है, तो उसी को चूज़ करें, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने ना अपने लिए एक फाइल को पिक कर लिया होगा। तो हम शुरू करेंगे फाइल 1 के साथ, जिन्होंने 1176 पहले नंबर वाली 1176 इस नंबर की पहली इमेज पहली फाइल को सेलेक्ट किया है। तो जानते हैं आपकी ज़िंदगी से जुड़ा ऐसा कौन सा राज है जो अब लोगों को ना पता चलने वाला है, लोगों के सामने आने वाला है। हेलो, वेलकम फाइल नंबर 1 बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का दिल से सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे। पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी पहली वाली पाइल को पिक किया है या फिर नंबर 1176 1176 करके इस नंबर को चूज़ किया है ना, तो आपका ऐसा कौन सा राज है जो लोगों को पता चलने वाला है, कौन सी आपके जीवन की ऐसी सच्चाई है जो लोगों के सामने आने वाली है। तो बात करते हैं पहले पाइल 1, आप लोगों की राशि क्या हो सकती है, आप लोगों की राशियां हो सकती है। राशि से पहले मैं कह दूं कि गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप लोगों की पर्सनल रीडिंग नहीं है और बहुत सारे लोग देखते हैं, इसलिए ये एक पिकाकार रीडिंग में ही कलेक्टिव रीडिंग होती है, ठीक है। जब आपकी पर्सनल रीडिंग होती है तो बिल्कुल आपकी पर्सनल बातों से ही परफेक्ट मैच होती है। और इसमें भी ये होता है कि बहुत सारे लोग देखते हैं तो आपसे कोई सिचुएशन मैच होती है, कोई सिचुएशन किसी और के साथ मैच हो जाती है, क्योंकि कलेक्टिव है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जनरल रीडिंग है, नॉट योर पर्सनल रीडिंग। तो जनरल रीडिंग के तौर पे लिए लीजिए, जो बात आपसे मैच करती है, आपसे रेजोनेट करती है, उस बात को ही, उसका जो सॉल्यूशन निकलता है वो सॉल्यूशन आप अपनी लाइफ में लीजिए। जो बात आपसे रेजोनेट ही नहीं करती उसको लेट गो कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि सबकी सिचुएशन, सबकी स्थिति अलग अलग होती है गाइस, सबकी प्रॉब्लम्स लाइफ में अलग अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग होता है, सबकी चीज़ें अलग होती हैं, सब में क्रिएटिविटी अलग होती है। तो इसलिए किसी भी बात को जो आपसे रेजोनेट नहीं करती उसे अपनी लाइफ में आपको लेने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव सोचिए। पाइल नंबर 1, आप लोग की राशि हो सकती है लियो सिंह राशि, वर्गो कन्या राशि, टॉरस वृषभ, ठीक है, एंड कैप्रिकॉर्न मकर राशि। अब यहाँ पर ये स्ट्रांगली है अर्थ एलिमेंट्स। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा नेचर वाले डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आप हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर है कर्क राशि, एंड यहाँ पर कोई है लिब्रा तुला राशि, इक्वेरियस कुंभ राशि, ठीक है। एरिस भी है मेष राशि एंड साथ में है सेजिटेरियस धनु राशि। तो ये जो है राशि कुछ लोगों के लिए पाइसेस भी है मीन राशि, तो ये आप लोगों की राशि हो सकती है। आप लोगों का अगर डेट ऑफ बर्थ करें तो आपकी जन्म की तारीख हो सकती है नंबर 3 1 5 13 6 8 19 12 2 4 5 4 5 8, ठीक है, 24
ठीक है, 24 भी है, 23, 25, 28, 26 एंड 13, ठीक है, 30, 20 एंड ये आप लोगों की हो सकती है डेट ऑफ बर्थ। अगर बात करें तो आप लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि आप इन नाम से अक्षरों से आपका नाम शुरू हो, ठीक है, तो लेटर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई सिचुएशन रीडिंग मैच होनी चाहिए। आप लोगों का नाम हो सकता है कि शुरू होता हो एम नाम से, ठीक है, एल नाम से, पी नाम से, हो सकता है आपका नाम जे नाम से, ठीक है, जे हो सकता है, पी हो सकता है, एम हो सकता है, एल से हो सकता है, एन से हो सकता है, ठीक है। आप लोगों का नाम कुछ लोगों के लिए हो सकता है ए से भी हो सकता है, सी से हो सकता है, एंड सी एच यानी कि जो चौ आता है, ठीक है, वो वाला सी एच चौ हो सकता है, के से हो सकता है, एच से हो सकता है, ठीक है, एंड डी से हो सकता है आप लोगों का नाम, ठीक है, लेटर अक्सर शुरू। एंड बात करें आर से हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए एफ से हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए आई से भी हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है यू से एंड वी से। तो ये आप लोगों का हो सकता है कि इन नाम लेटर अक्षर से आपका नाम शुरू होता हो, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए एस भी है, ठीक है, एस से भी हो सकता है, तो हो सकता है, और बी से इन नाम अक्षरों से आपका क्या हो सकता है कि नाम क्या हो सकता है, शुरू हो सकता है, ठीक है। मेन आपकी सिचुएशन मैच होनी चाहिए, नेम का लेटर इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 आपका जो ऐसा राज है, पाइल नंबर 1 आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप अपनी जिंदगी में ना कई बार बहुत ज्यादा ऐसे फियर से, ऐसे डर से गुजरे हैं। हो सकता है कि ये फियर आपकी कमजोरी हो, ठीक है, या ऐसी एक भीषण गरीबी से आप कहूँ कि गुजरे हैं, ठीक है, या कोई ऐसी चीज आपकी जिंदगी में रही है अतीत में जो बहुत बुरी और दुखद तरीके से घटित हुई है। किसी चीज को आपने अपनी जिंदगी में बहुत गुमाया है, मिस किया है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप उसके साथ इमोशनली जुड़े थे। ये एक ऐसा इमोशंस आपकी जिंदगी में रहा है कि आप इमोशनल लेवल पे कहते हैं ना कि टूटे हैं, ठीक है, इमोशंस लेवल पे आपके भाव टूटे हैं, या कोई ना कोई चीज ऐसी है जो आपकी जिंदगी से कहते हैं ना कि मतलब दूर हो गई, और वो ऐसी चीज रही है जिसके साथ आप शायद उसके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव, या उसके साथ ऐसा अटैचमेंट आपको रहा कि आप उसको ना चाह कर भी, मतलब वो इंसान तो चले गया लेकिन मेंटली तौर पे आपके दिमाग में छप गया। और ये कोई एक ऐसा राज है आपकी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ जो लोगों से छिपा था अभी तक, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी काइंडनेस जो है, ठीक है, आपका जो दयालु दिल है, ठीक है, आपका जो दयालु दिल है वो लोगों को मालूम नहीं है। आपका एक ऐसा राज आपकी जिंदगी में कि बताऊं, आप एक बहुत दयालु हैं, बहुत साहसी व्यक्ति हैं, बहुत करेजियस, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक आपकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो लोगों के सामने आई नहीं है, ठीक है। और आपकी अब जो ताकत है ना, वो दुनिया देखने वाली है। आपका एक ऐसा राज है कि आप कितने स्ट्रेंथ वाले हैं, कितने दयालु और कितने बड़े दिल के विशाल का एक पर्सन है, ठीक है। तो आपका वो बड़ा दिल, आपका बड़ा दयालु, आपका वो साहस, किसी काम में कोई बहुत बड़ी महारत आप हासिल करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो वो आपकी सच्चाई जो है ना लोगों के सामने आने वाली, आपका वो असली चेहरा अब लोगों को दिखेगा। आपका वो बड़ा दिल, काइंड हार्टेड, कुछ ऐसा बड़ा आप करने वाले हैं। हो सकता है कि आप कोई एनजीओ वगैरह चलाते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं एनजीओ से रिलेटिव, चैरिटी से रिलेटिव, ठीक है। और आपके आसपास जो भी हैं आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, उनको आपके बारे में, ये असलियत के बारे में मालूम ही नहीं है। आप या तो लोगों से छुपकर ये काम को करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सच्चाई शायद आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है। आपका सोच का दरिया ये है कि नेकी कर दरिया में डाल, आप उस चीज़ को गिनते नहीं, शो अप नहीं करते हैं, और ये बात लोगों से छुपी है कि कुछ तो ऐसा आप काम कर रहे हैं और जिसमें आपने बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर ली है। तो कहीं ना कहीं वो असली सच्चाई, वो असली सफलता जो आपकी लोगों से अभी तक छुपी है, आपका बड़ा दिल, वो काइंड हार्टेड
चीजें कुछ लोगों की जिंदगी में, ठीक है, वो लोगों के सामने आने वाली है सच्चाई। लोगों के सामने आपका असली वो चेहरा दिखने वाला है जो आज तक आपने किसी को दिखाया ही नहीं है। आपने अपना वो बड़प्पन, अपनी वो दयालुता, अपना वो प्यार, अपना वो रिस्पेक्ट, अपनी वो सफलता लोगों से छुपा के रखी होगी। आप लोगों को कभी दिखाते ही नहीं है कि आप क्या हैं। तो वो लोगों के सामने ना राज खुलने वाला है, आपकी वो सच्चाई लोगों के सामने आने वाली है और लोग आपको देखकर हैरत अंगेज सॉक्ट होने वाले हैं। और मैं यहाँ एक बात जो कर रही थी पहले कि कुछ लोग ऐसे किसी व्यक्ति से या तो जुड़े हुए हैं या इमोशंस, कुछ ऐसी चीज, ठीक है, जो आपसे अतीत में गुम हो गई है, जिसको आज भी आप बहुत मिस करते हैं। कहीं ना कहीं या तो इमोशनली या मेंटली आप जुड़े, कुछ ऐसा फियर है आपके अंदर कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा गरीबी का स्तर रहा है शायद, ठीक है, कि हो सकता है कि आप लोगों को, या तो फिर ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक पल ऐसा रहा है कि आपने बहुत गरीबी, बहुत दुख, दरिद्रता ऐसी झेली है कि एक टाइम आपको लोगों के आगे हाथ बहुत फैलाना पड़ा, ठीक है, या हाथ नहीं भी फैलाया, लेकिन बहुत ऐसा जीवन आपने जिया और इस समय आपने अपनी एक इमेज अलग बना ली है। तो कहीं ना कहीं आप कभी जिंदगी में ऐसी घड़ी में रहे हो, ऐसे दुख में झेले हो, ठीक है, वो चीज लोगों को शायद पता नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस समय आप बहुत पावर पोजीशन पे हैं, ठीक है, बहुत सफल हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग में हैं, सफल आप हो गए हैं ज़िंदगी में। और लेकिन आपके पीछे की जो सच्चाई है कि आप किस स्ट्रगल से निकले हैं, किस भीषण गरीबी से, किन परिस्थितियों से आप बनकर इस रास्ते पे पहुंचे सफलता में, वो लोगों को नहीं मालूम है। और हो सकता है कि आप किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको अपनी इस कमजोरी को किसी को नहीं बताना चाहिए। आपने इस चीज को हाइड कर रखा है दुनिया से, लोगों से, जहां आप रहते हो उस जगह के लोगों को नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पर जगह बदल कर आए हो, ठीक है। तो यहाँ उन लोगों को आपकी असली सच्चाई, कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा, शायद नहीं मालूम है, और आपको अच्छा भी नहीं लगता कि पता नहीं लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो ये एक सच्चाई, एक राज ऐसा है जो आपकी जिंदगी में अब लोगों के सामने खुलने वाला है। आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री लोगों के सामने आने वाली है। तो ये बहुत जल्द लोगों के सामने आपका असली सच्चाई आएगी। कुछ लोगों का दिख रहा है कि उनकी लव रिलेशनशिप जो है खराब हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के सामने उनकी लव हिस्ट्री आने वाली है, कुछ लोगों की लव हिस्ट्री ओपन खुलने वाली है। ये दिख रहा है कि दुनिया को आपकी इस लव स्टोरी के बारे में पता चलने वाला है, जो कि आप लोगों से छुपा रहे थे, आप किसी को नहीं बता रहे थे। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत गुम कर लिया है, आपने अपने आप को बहुत अकेला कर लिया है, आप लोगों के साथ उठ बैठ नहीं रहे हैं, समाज के साथ गैदरिंग में नहीं आ रहे हैं, आप जो है अकेला अपने को कर चुके हैं। अपने में गुम हो जाना, अपने में खो जाना, और लोग इस चीज को जानना चाहते हैं कि आप उनके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, आप उनके साथ क्यों, उनकी खुशियों में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, आप उनके साथ क्यों गैदरिंग नहीं कर रहे हैं। जहां वो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, आपने अपने को उस भीड़ से क्यों अलग कर लिया है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप अलग हो चुके हो, आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, आपका इमोशंस अलग ही तरीके से टूट रहा है, आपके चेहरे में एक उदासी का भाव है, और कहीं ना कहीं कुछ आंसू जो गले तक भरे हुए हैं, लेकिन लोगों को आप दिखा नहीं रहे हैं। कुछ तो ऐसा है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ जिसने आपको बहुत दुनिया से, लोगों से अलग कर दिया है, और लोग इसी चीज को जानना चाह रहे हैं कि ये क्यों है आपकी जिंदगी में, ये दुख का भाव क्यों है, आपके चेहरे के पीछे असली सच्चाई क्या है। तो कहीं ना कहीं वो राज जिसको आप लोगों से शायद छुपा रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि लोग आप पे, आपको ऐसा लगता है कि हंसेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप उस चीज को हाइड कर रहे हैं कुछ लोग। और लेकिन ये आपकी लव स्टोरी कहीं ना कहीं लोगों के सामने पता खुलने वाली है। आपका ये राज जिसको आप छुपा रहे हैं, जिस चीज को, दर्द को आप लेके बैठे हैं, वो दुनिया के सामने आने वाला है, वो लोगों के सामने आने वाली है सच्चाई। जो आपके करीब है वो लोग, आपको साहस के साथ उस चीज का सामना करना होगा, आपको एक्शन लेना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को खो दिया है। आप पछताते हैं उस अतीत को, आप कहीं ना हो सकता है कि या तो बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा पास्ट में चले जा रहे हैं। तो वो पास्ट के
चीज़ों में जाने की वजह से, आपका लोगों के साथ प्रेजेंट में नहीं होने की वजह से ही कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा आपके अंदर की बातें को खींचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो सच्चाई आ सकती है बाहर, उसका आने का चांसेस है। तो आप हो सकता है कि लोगों से अपने उस दुख को शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको शेयर करने की, आप अपने किसी करीबी दोस्त किसी से भी, या आपका किसी पे विश्वास नहीं रहा है, आपका कोई अपना ऐसा है नहीं खास कि जिसको आप बता सके। कहीं ना कहीं कोई ऐसा राज है जिसको आपने अंदर ही अंदर दफन किया है। पास्ट में कोई ऐसी चीज आपने अपनी गलती की वजह से खोई है, या अपनी गलती से कोई मिस्टेक हो गई, या आपकी गलती नहीं भी थी लेकिन आपने फिर भी उस चीज को अभी तक भुलाया नहीं है, उस चीज को आपने फॉरगेट नहीं किया, उस चीज को आपने फॉरगिव नहीं किया, और इसीलिए वो चीज अभी भी आपके जीवन में चल रही है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में एक नई शुरुआत आप नहीं कर रहे हो, और इस वजह से ही जो है वो सच्चाई आपके, हो सकता है जो मित्र हैं या आपके जो अपने करीबी है, रिश्तेदार या पड़ोसी हैं, वो उस चीज के पीछे लगे। इंसान को जब कोई इंसान देखता है ना, परेशान देखता है, तो वो उस पर हंसता है, और अगर खुद देखता है तो वो उससे जलता है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसे ही लोग हो सकते हैं, और उनके सामने आपका ये असली जो राज है वो आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ज्यादा देर तक छुपा के बैठा के नहीं रह सकते, क्योंकि आपने अपनी इमोशंस को ऐसा बना दिया है। तो आपके अंदर की ये गहराई, अंदर का ये दर्द या तो लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज के लिए एक्शन लेना होगा, आपको साहस के साथ अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना है, आपको उस अतीत से बाहर निकलना है, उसको लेट गो करने की आपको आवश्यकता है, और अपनी ज़िंदगी की एक न्यू जर्नी को आपको जीना है, एक नई लाइफ को। कहते हैं ना, जैसे किसी का एक नया जन्म हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको तो एक नया जन्म मिला है, लेकिन आप उसको जी नहीं रहे हो। आपकी ज़िंदगी में सक्सेस है, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस है, लेकिन आप उस हैप्पीनेस को ले नहीं रहे हैं अपनी लाइफ में, आप उस लाइफ को जी नहीं रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मैंने बोला है कि चुपके दुनिया से कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, बड़ी कामयाबी उन्हें हासिल की है, सफलता उन्हें मिली है। और कहीं ना कहीं लोग शायद, हो सकता है कि आपको ना ऐसी वैसी समझते हैं, शायद हो सकता है कि आप लोगों को, मैंने बोला ना कि शो अप नहीं करते हैं, बहुत बड़े दिल के हो, एनजीओ चलाते होगे, चैरिटी करते होगे, या कुछ ऐसा बड़ा काम आप कर रहे हो जिसमें आपने बड़ी सफलता और कामयाबी हासिल की है, लेकिन आप लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि जैसे आप एक बहुत साधारण से भी साधारण व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आपके जीवन की वो असलियत, वो सच्चाई खुलने वाली है, और लोग हैरत अंगेज होने वाले हैं कि मतलब जो व्यक्ति इतना साधारण सा दिखता था, दिखती थी, वो इतना बड़ा और इतना पावरफुल पर्सन है। आपके अंदर एक पावर है, आपकी जो पावर है, जो आपकी सफलता है, वो राज लोगों के सामने जो है आने वाला है। और कहीं ना कहीं लोग आपके बारे में, इन चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हैं, वो शॉक्ड होने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी का ये जो राज है, ये बहुत जल्दी आने वाला है लोगों के सामने, और शायद हो सकता है कि आपने इस चीज़ को बताया नहीं। ठीक है, तो वो, और ठीक है, और या फिर जो आप इस काम को कर रहे हैं ना, इसमें आपको अगर सफलता अभी नहीं मिली है तो बता दूं, तो बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ी सक्सेस और बहुत बड़ा नाम आपका होने वाला है, और लोगों के सामने वो राज आपका खुलने वाला है, और लोग हैरत होने वाले हैं कि आप क्या काम कर रहे थे। आपको देखकर आपसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेने वाले हैं वो, मतलब बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे कि उनने तो आपको एक बहुत साधारण देखा, बहुत नॉर्मल देखा, और आप तो, मतलब कहते हैं ना कि कोयले की खान में हीरा निकलना, आप तो हीरा निकल गए। वो इस तरीके से आपका राज जो है वो ओपन होने वाला है, और लोग उसको देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। तो ये आप लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक सिचुएशन थी गाइस, जिस तरीके से रीडिंग आई है उसी तरीके से मैंने निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर लव स्टोरी वाले ध्यान आपको देना है। कहीं ना कहीं अगर आप इसी तरीके से लोगों के साथ से अपना जुड़ाव अलग कर देंगे, आप अकेला अपने को कर देंगे कहीं ना कहीं, तो लोग उस चीज़ को जानना तो चाहेंगे, आपके फ्रेंड हो या रिश्तेदार, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी उदासी, आपका अकेलापन ही लोगों को मजबूर कर रहा है आपकी ज़िंदगी का राज जानने के लिए, और कहीं ना कहीं ये राज जो आप छुपा रहे हैं वो ओपन हो जाएगा लव स्टोरी वालों, आपको ध्यान रखना है। चलो, जिनकी तो सफलता मिली उनका तो अच्छी चीज़ है कि वो तो एक बड़ी कामयाबी लेकर अपना राज उनका अच्छी एक चीज़ में खुलने वाला है, लेकिन जिनका ये इमोशंस लेवल है जो दुनिया को हंसना पे मजबूर कर दे कि अरे ये तो प्यार के चक्कर से ऐसा हुआ है, ये ऐसा हुआ है, तो वो चीज़ आपका राज खुलने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपने ही अपने आप को लोगों से अलग किया है, और इसी वजह से लोग इस चीज़ को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये आपकी चीज़ बाहर आने वाली है, और ये जो राज है ये बाहर लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है,
तो ये है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज जो लोगों को ना पता चलने वाला है, पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी, ठीक है। और मैं ये कहूँगी कोई ऐसा खास ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में अगर तो उनसे आप इस बात को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। आप अपने आप से, अपने परमात्मा से शेयर करें और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बिल्कुल अकेला ना करें, क्योंकि यही चीज़ लोगों को ज़्यादा आपका अलग होना, लोगों से दूर होना, यही चीज़ लोग आपको क्या कर रही है ना, आपके बारे में जानने को लोगों को मजबूर कर रही है। और कहीं ना कहीं ये जब राज आएगा तो लोग थोड़ा सा आप पे हंस भी सकते हैं कि इस वजह से तुम ऐसे हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो जो राज आप छुपा रहे थे, कोई गलती आपसे हुई है या छुपा रहे थे, तो वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर देखिए दुनिया में जो होते हैं ना लोग, दुख में हंसने वाले होते हैं और सुख में जलने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में भी लोग जुड़े हैं, और इसलिए मैं आपसे पाइल 1 कह रही हूँ कि थोड़ा सा आपको अपने आप को ना अलग करना होगा, मतलब आपको मोटिवेट होना होगा, थोड़ा सा आपको लोगों को भी समय देना होगा, क्योंकि आप अगर इस तरीके का बिहेव करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है इसके साथ। और वही राज लेकर जब आपका लोग खुलेंगे तो कुछ हो सकता है कि आपको दिलासा दे दे, कुछ आप पे हंस भी सकते हैं, कुछ आपका मजाक भी उड़ाए। तो ये एक ऐसी सच्चाई आपकी ज़िंदगी की जो बाहर आने वाली, जो लोगों को पता चलने वाला है। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। यदि आपसे रिजोनेट हो रही सिचुएशन, आपसे मैच हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्लेम कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, जिनसे रिजोनेट हुई है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, हमारे वीडियो के थ्रू मोटिवेशन लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ के लिए गाइडेंस चाहते हैं, तो आप बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी सेकंड इमेज को, पाइल को पिक किया है, या फिर नंबर 1236 1236 करके इस नंबर को चूज़ किया है ना, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी मस्त होंगे, ठीक है, सब मंगलमय होंगे। पाइल नंबर 2, आखिर आपका ऐसा कौन सा राज है ना जो लोगों को पता चलने वाला है, ऐसी कौन सी सच्चाई है जो लोगों के सामने आने वाली है। फाइल नंबर 2, तो सबसे पहले बात करते हैं ना आपकी राशि की। आपकी राशि हो सकती है जेमिनाई मिथुन राशि, ठीक है, एक्वेरियस कुंभ राशि, साथ में है लिब्रा भी, तुला राशि, तीनों राशि आई है। पाइसिस है मीन राशि, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि, ठीक है, एंड यहाँ पर को है लियो सिंह राशि, सेजिटेरियस भी है, धनु राशि, टॉरस भी है, वृषभ राशि, ठीक है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉन है, स्ट्रांगली मेजर आर्काना से कैप्रिकॉन, मकर राशि, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर को फायर एलिमेंट्स में भी आया है, ठीक है, जो कि है एरीज, मेष राशि स्ट्रांगली है, ठीक है। तो ये आप लोगों की क्या हो सकती है ना, राशि हो सकती है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 8 तारीख, 10 तारीख, ठीक है, 8 तारीख स्ट्रांगली है, एंड 13 तारीख, 12 तारीख, 12 तारीख, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर को 14 तारीख भी, 6 तारीख भी है, 10 तारीख भी है, और 15 तारीख, ठीक है, 4 भी है, 2 भी है, 7 भी है, 14 स्ट्रांगली है, एंड कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर 18 तारीख भी है, ठीक है, 18 तारीख भी है, वाओ, एंड 18 तारीख है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर को है 28 डेट भी है, एंड 28, ठीक है, 27, ये 2 तारीखें भी यहाँ पर को मौजूद है। तो अब बात करते हैं ना आपका नेम का लेटर क्या हो सकता है। और 17 तारीख भी है, ठीक है, 17 भी है 18 के साथ साथ। तो अब बात करते हैं आप लोगों का नेम का फर्स्ट लेटर क्या क्या हो सकता है। आपका नेम का लेटर हो सकता है डी से, बी से, ठीक है, एंड ई से, ठीक है, जी से, जी से हो सकता है, ठीक है, ठीक है, जे से भी है, जे से भी हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक्स से एंड वाई से, ठीक है, एक्स से एंड वाई से। और अगर बात करूँ तो यहाँ पर को भी थोड़ा एन भी आ रहा है, एन, ठीक है, एन से, और स्पेशली जे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, ठीक है, ठीक है, और के से भी है यहाँ पर को, ठीक है, एल से है,
वाई से है स्ट्रांगली, और कुछ लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो टी से भी है, टी से है, ठीक है उनका। ओ से है, नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, ठीक है, ओ से है, ए से है, ए अल्फ़ाबेट भी है, ठीक है। और अगर मैं एक बात कहूँ तो के से तो यहाँ पर कोई स्ट्रांगली है, के से स्ट्रांगली है। और कुछ लोगों के लिए जी से है, ठीक है, डी से है। और जो कहते हैं ना कि थॉ जो होता है, टी जो एक टी एच वाला थॉ, थॉ से आपका हो सकता है कि नाम हो, ठीक है। और ठीक है, तो ये आपके हो सकते हैं। और खौ से के एच वाला खौ, ठीक है। तो इन लेटर से नाम से आपका क्या हो सकता है कि इन अक्षरों से लेटरों से आपका नाम शुरू हो सकता है। तो बात करते हैं ना कौन सा ऐसा राज है जो आपका खुलने वाला है। पाइल नंबर 2, आपके अंदर ना एक चीज़ तो मैं बता दूं कि मेंटल क्रिटिसाइज बहुत है, मेंटल डिजीज बहुत है, बहुत ज़्यादा या तो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर रहते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि आपका एक राज तो ऐसा है ना जो लोगों को पता नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से ये जुड़ा हुआ दिख रहा है कि अभी तो आप काफ़ी खुश दिख रहे हैं, लेकिन पास्ट लाइफ में आप अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज़ जी चुके हैं जिसमें कि आप या तो बहुत ज़्यादा एडिक्शन में थे, किसी चीज़ की लत। और ये जो लत थी ये अच्छी नहीं थी, बुरे ही कर्म थे आपके, ठीक है। आपने अभी इस समय जो प्रेजेंट में जी रहे हैं वो आप एक अलग लाइफ जी रहे हैं। आपने अपना जो असली चेहरा है ना वो लोगों से छुपा के रखा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़े पॉलिटिक्स मैन या वुमेन आप हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चालबाज हैं आप दिमाग से। आपका जो असली चेहरा है वो लोगों से वाकई में छिपा हुआ है। आप जो लोगों को दिखाते हैं ना अपना एक मासूम भोला चेहरा, वो आपका असली चेहरा है ही नहीं। आपका जो असली चेहरा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक, एकदम कहते हैं ना कि उसकी तरह, जो कोबरा होता है सांप की तरह, या एनाकोंडा बड़ा उसकी तरह आपका जो असली चेहरा है ना वो लोगों को मालूम ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप एक बाहर से बहुत भोले, बहुत मासूम सा लोगों को दिखाते हैं, लेकिन आपका अतीत ये है ही नहीं। आपका जो असली अतीत बीता हुआ है ना, आपका जो असली चेहरा है, जो आपने नकाब ओढ़ा है भोलेपन को, जो आपने अपने क्रूर रूप के ऊपर छुपा के क्रूर रूप को ना मतलब भोलेपन के चेहरे के अंदर छुपा के रखा है, वो लोगों को पता नहीं। और बहुत जल्दी ना आपका ये असली चेहरा लोगों के सामने आने वाला है, ठीक है। आपकी पास्ट लाइफ का कोई ऐसा एक लाइफ का इफेक्ट रहा है पास्ट लाइफ में। आप ना बहुत ज़्यादा या तो ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आप जो है रिलेशनशिप बनाते होंगे, या बहुत ज़्यादा आपकी को कहीं ना कहीं सेक्स की एडिक्शन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लत। अगर आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आप जुड़े हुए थे, ठीक है। भले अब इस समय आपने उस चीज़ को छोड़ दिया हो, लेकिन पास्ट में आपने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें की हैं खराब, ठीक है। या फिर कोई बहुत ज़्यादा नशा आप करते थे, बहुत ज़्यादा नशा या कोई ड्रग्स वगैरह स्मगलर के साथ आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके कारण आप फंस गए वहाँ, ठीक है। आप पे सारा इल्ज़ाम आ गया था, आपके ऊपर ही सारा नाम आ गया होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने वो चीज़ नहीं भी की, लेकिन आप उन लोगों के संग गए, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ आप जुड़ गए, लेकिन आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, या किसी के साथ पैसों का कोई गबन आपने कोई किया हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा रीज़न रहा है जिसकी वजह से ना आप फंसे भी। आप पे हो सकता है कि इस चीज़ का कोई केस या मुकदमा भी चला हो, ठीक है, या नहीं चला है तो लेकिन आप उस चीज़ में शामिल थे और आपको पता नहीं। कहीं ना कहीं आप अगर एक ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, ठीक है, आप चाहे एक मेल है या फिर एक फीमेल है, तो आपके हस्बैंड या वाइफ से आपने ये चीज़ छुपाई है, आपने उनको ये असलियत नहीं बताई है, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने रिश्ते का खराब होने का हो सकता है कि आपको लगा हो कि रिश्ता खराब हो जाएगा, शायद आपका पार्टनर आपको छोड़ देगा। आपने कोई ना कोई ऐसी गलत चीज़ें की है, या तो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में रहते थे, ठीक है, आपने अपनी ये असली सच्चाई छुपाई है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सामने ना ये असली चेहरा आपके फैमिली वालों के सामने आ सकता है। या आपके बच्चे भी हैं तो बच्चों के सामने भी ये चीज़ खुल सकती है, ठीक है, कि आप ऐसे रहे हैं, आप ऐसी गंदी चीज़ों में जुड़े हुए थे, या बहुत ज़्यादा एडिक्शन या ड्रग्स वालों के साथ, ड्रग्स वगैरह स्मगलिंग में भी आप किसी ना किसी या तो धंधे में थे। आपने कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में गलत की हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्शन में, बहुत ज़्यादा ऐसी गंदी क्रियाओं में आप रहे, किसी ना किसी चीज़ का एक भयंकर एडिक्शन आपको था, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ों का था, और वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रही है लाइफ में। हो सकता है कि आप उसकी वजह से किसी तरह की बीमारी की चपेट में भी आए हों। तो वो एक ऐसा राज, अगर मैं कह दूँ आप ऑलरेडी मैरिड है ना, आपकी होने वाली वाइफ या होने वाले जो आपकी मतलब होने वाली नहीं, जो आपके ऑलरेडी, अगर आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या आपके जो भी बच्चे हैं,
उनके सामने कहीं ना ये आपका असली चेहरा आने वाला है। आपका जो असली चेहरा है उसका कहीं ना कहीं राज कुछ लोगों का जो है वो खुलने वाला है। जिंदगी में देखिए इंसान कितना भी छुपा लेना, कितना भी जो है सफेद चादर ओढ़ के अपने बुरे काले कर्मों को छुपा ले, एक ना एक दिन वो चादर उड़ ही जाती है। एक ना एक दिन वो राज खुल ही जाता है, भले ही देर सवेर से ही सही। तो कहीं ना कहीं आप जो है ना अपने गंदे कामों को या तो छुपाते हुए आए हैं, ठीक है, अपने गंदे कुकर्मों के ऊपर आपने एक चादर ओढ़ी है। वो आपका असली राजनीतिक चेहरा, वो आपका असली घिनौना चेहरा, वो जो है ना वो लोगों के सामने खुलने वाला है। और स्पेशली अगर कह दूं किसी से प्यार करते हैं, किसी से मैरिज करना चाहते हैं, अगर वो चीज आपने उनसे छुपाई है कि आप इस तरह के व्यक्ति रहे हैं कि, ठीक है, और हो सकता है कि जिनसे आप मैरिज करना चाहते हो उनसे आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपने अपनी असली चीजें छुपाई हो कि आप ऐसे रहे हैं, अपनी पास्ट लाइफ में आपने इतनी गंदी चीजें की है, ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत गंदी गंदी चीजों में रहे हैं, तो वो आपका पास्ट लाइफ का असली चेहरा ना आपकी होने वाली पार्टनर के आगे सामने आने वाला है, खुलने वाला है। आपका ये असली चेहरा, आपकी ये असली सच्चाई लोगों के सामने पता चलने वाली है, और ये डेस्टाइन है, ये डिवाइन द्वारा तय है कि आपका वो असली चेहरा, वो आपका पॉलिटिक्स वाला जो चेहरा जो अंदर छिपा है ना, वो सच्चाई लोगों के सामने आ रही है, वो चीज बाहर खुलने वाली है। कुछ भी कर लीजिए वो आकर रहेगा चेहरा, ये डेस्टाइंड है, ये डेस्टिनी द्वारा तय है कि आपके जो अब जो ये चेहरा है ना इसमें से पर्दा उठेगा, आपका जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है, अब वो फूटेगा। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, आप जो है ना लोगों को अब ये दिखाते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत मासूम हैं, आप अनजान हैं, आप कभी जानते ही नहीं हैं इन चीज़ों को, बहुत मासूम पना दिखाते हैं, लेकिन आप वो सब चीज़ कर चुके हैं जो किसी और ने उतनी नहीं की होगी जितने आपने की है। सारी तरह की हरकतें आपने की हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपने गलत की हैं अपनी लाइफ में, फेस में। तो वो असली चेहरा ना आपकी जो है खुलने वाला है, वो लोगों के सामने आपकी सच्चाई आने वाली है, और बहुत जल्दी ये चीजें होने वाली हैं, ठीक है, बहुत जल्दी ये चीजें आपकी होने वाली है, और ये डेस्टाइन है, डिवाइन द्वारा तय है। फिर से आप इन चीजों के सामने, एक बार अतीत आपका ये सामने आएगा, फिर से आपका ये राज खुलकर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अच्छा बुरा कुछ तय नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका एक लाइफ साइकिल चल रहा है ना, जिन बुरी चीज़ों को आप कुकर्मों को छुपा रहे हैं, या अगर अभी भी मैं कह दूं, अगर आप कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं कि जो ऑलरेडी मैरिड होने के बाद भी और लोगों के साथ भी रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं उनको गंदी लतें हैं, हो सकता है कि वो इस तरह की गलत फिल्म्स देखते हैं, फोन फिल्म्स देखते हैं और लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, या आप हो सकता है कि चुपके चुपके जो है लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से छुपा कर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, और अपने हस्बैंड वाइफ को, अपने पार्टनर को आपने अगर मासूम चेहरा दिखाया है, भले ही आप सिंगल हो, अभी मैरिड नहीं हुई है, लेकिन आप इंगेज्ड हो किसी के साथ, ठीक है, किसी पार्टनर के साथ, तो आपने जो चीज़ छुपाई है ना, जिस तरीके का आप घिनौना काम कर रहे हैं, आप जो चाल चल रहे हैं, उस चाल में आप फंस चुके हैं, उसमें वो आप पूरा घिर गए हैं, और वो जो असली सच्चाई है ना आपकी खुल जाएगी, वो निकल जाएगी बाहर। आप ज़्यादा देर तक इस अपने कुकर्म पाप को छुपा नहीं सकते। तो वक्त है कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो आपका ये असली चेहरा तो आने ही वाला है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपके साथ। अगर आप किसी के साथ ऐसे इमोशनली खेल रहे हो, किसी के इमोशंस के साथ, आपने जो आपके साथ अभी पार्टनर उसके साथ इमोशनली आप खेल रहे हो, उसके सामने बड़ा अपना भोला चेहरा दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से बहुत गंदा चेहरा है, तो वो आपका असलियत खुल जाएगा। आप गंदे काम करते हो इसमें, या फिर से कोई अलग ऐसा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा ओवर हो, या कोई ड्रग्स वगैरह लेते हो, या कुछ ना कुछ ऐसी गलत चीज़ों में आप फंसे हुए हो, कुछ ऐसे गलत काम आप कर रहे हो जो गलत तरीके से पैसा कमाने का आपका तरीका है, गलत तरीके से अमीर बनने का, तो वो सब जो भ्रम है ना आपका वो टूट जाएगा, ठीक है, वो असली चेहरा आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ मैं कह दूँ कि एक राज है आपकी ज़िंदगी में ऐसा जो खुलने वाला है। अगर आप ऐसा अभी भी कर रहे हो तो सुधर जाओ, ठीक है, मैं बता रही हूँ, ये जो गंदी लत है, ये गंदी, इससे आप अपने, अगर एक अच्छे पार्टनर आपको मिला उसको खो दोगे, आप हमेशा के लिए खो दोगे, क्योंकि आपका असली चेहरा ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ये आपकी सच्चाई जो है ये आएगी, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहेंगे ना कि किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा हो। अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ इमोशनली खेल रहे हो, आप उसके साथ चीट कर रहे हो, आप उसके पीठ पीछे ऐसी चीज़ें कर रहे हो, तो आपकी वो गंदी चीज़ों का चेहरा सामने आएगा, ठीक है, क्योंकि ईश्वर उसको बचाएंगे, आपको नहीं, क्योंकि आप गलत हो तो वो आएगा राज।
और आपका ये हकीकत में खुलेगा चेहरा सबके सामने। ये डेस्टाइन है, ये डेस्टिनी द्वारा तय है, डिवाइन द्वारा तय है कि समय आ गया है कि अब आप या तो सुधरिए और या फिर आपका यह असली चेहरा लोगों के सामने खुलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर उस पार्टनर के साथ जिसके साथ हम हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं ना, उससे दूरी हो सकती है, हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं ये चीजें। हो सकता है कि वो पार्टनर हमेशा को आपको छोड़कर चले जाए, आगे बढ़ जाए। अगर आप ऐसी कोई गलत चीजें कर रहे हैं ना, तो सबसे पहली बात कहूँ, अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये गलत है, आप जो कर रहे हो गलत है, तो समझिए आपकी इंट्यूशन उस चीज को क्यों कह रही है। कि अगर आपको एक अच्छा इंसान मिला है, सच्चा है, ईमानदार है, वो आपके साथ ऑनेस्ट है, तो उसके साथ चीट मत करो, उसके साथ मत खेलो। इस तरीके से आप अपने आप को अगर कितना छुपाएंगे, इससे अच्छा है कि या तो सच बोल दो, और अगर सच को छुपाते रहोगे और ऐसे गंदे काम करते रहोगे, सुधरोगे नहीं, तो होगा, हकीकत होगा, क्योंकि ईश्वर उसको बचाएंगे आपकी इन गंदी चीजों से, गंदी सोच से, आपके काली करतूतों से, उसको दूर कर देंगे आपसे। और ये पर्सन हमेशा के लिए आपसे दूर हो सकते हैं। फ्यूचर में जिसके साथ आप पार्टनरशिप चाहते हो, हमेशा के लिए जिसके साथ एकीकृत होना चाहते हो, उसको हमेशा के लिए खो दोगे, गवा दोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी कुछ ये ऐसी चीजें हैं या कुछ मेंटल डिजीज है, आपको ऐसी नेगेटिव या कोई गलत चीजों में आप फंसे पड़े हो, तो वहां से बाहर निकलिए। चाहे आप उस चीज को कर नहीं रहे हो, मगर किसी का साथ दे रहे हो, तो भी आप गलती कर रहे हो, वहां से बाहर निकलिए। आपका ये जो असली चेहरा है ना, ये आने वाला है कि आप फंसने वाले हैं पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से आप फंस जाएंगे। आप पुलिस की चपेट में आ सकते हैं, आपका पूरा नाम जो है बदनाम भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो दाग, वो कलंक आपका लगने वाला है। इससे पहले ही मैं कह रही हूँ, जो लोग भी ऐसी चीजें कर रहे हैं, वो बाहर निकलिए उस चीज से, क्योंकि आपका ये असली चेहरा आप ज्यादा दिन तक नहीं छुपेगा। आपकी जो ये सच्चाई है वो लोगों के सामने आने वाली है। आप कुछ तो गलत चीज में है, ऐसा कार्ड्स आया है यहाँ पर। कोई बहुत गंदी बुरी आदत लत है आपको, वह बहुत गंदी आदत है ये आपकी। आप इस चीज से बाहर निकलिए। किसी के साथ भी इमोशनली आप उसे हर्ट मत करिए, वरना जब आप हर्ट होगे तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चादर डाले जा रहे हो आप अपने ऊपर। अपने असली चेहरे को आपने छुपा रखा है, एक मुखौटा ओढ़ के आप एक मास्क लेकर जो घूम रहे हैं, वो मास्क वो उतरने वाला, आपकी असली सच्चाई लोगों के सामने ना आने ही वाली है। पाइल नंबर 2, आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स जो है, टैरो जो है, झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, और टैरो के थ्रू जो इंट्यूशन आती है वो बिल्कुल सच बोलती है। लेकिन वो लोग यहाँ पर कमेंट में ऐसा बोलेंगे नहीं, या फिर वो कमेंट में उल्टा सुल्टा लिख के जाएंगे, क्योंकि अक्सर वही लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि जो ऐसी चीज़ों में होते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं सुधर रहे हो ना, तो ये आपका जो असली चेहरा है, ये असली सच्चाई, आपका ऐसा राज जो है, ये खुलने वाला है। और ये डेस्टाइन है, ये डिवाइन द्वारा तय है, क्योंकि अब आपका जो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये आपका झूठ, ये आपका छल, ये किसी के साथ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये असली सच्चाई आपकी लोगों के साथ सामने आएगी। आपका जो भोला मासूम चेहरे का मास्क पहना है ना, ये उठने वाला है, और बहुत जल्दी आने वाली है ये सच्चाई। तो जो लोग भी ये है ना, मैं टैरो में बिल्कुल कोई सुगर कोटिंग नहीं करती हूँ कि अच्छा अच्छा बोलूँ। जिसके लिए अच्छा होता है वो आता है। जैसे पाइल 1 में चीज़ें थी अलग, पाइल 2 में बिल्कुल ऐसी चीज़ आ गई है। कार्ड से आगे जो बता रहे हैं, कार्ड से ही ऐसे निकले हैं कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हो आप, माइंड से खेलने की सोचते हो, दूसरों के हो सकता है आप इमोशन से भी खेलते हो। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई आपकी ना सामने आएगी ना, कुछ नहीं रहेगा हाथ में, सब कुछ गवा बैठोगे, सब कुछ छोड़ कर चले जाएंगे तुम्हें तुम्हारे अपने भी। ये आपका जो राज है ये खुलने वाला है, ये सच्चाई आएगी आपके सामने। ठीक है, तो जरा संभल के रहिएगा अपने इस कुकर्मों से ना, बदलिए, अपने को अच्छा बनाइए। अगर आप अच्छे बनते हैं तो ईश्वर भी साथ देता, गलती करते रहेंगे तो ईश्वर भी फिर जिनके साथ आप गलत कर रहे हैं, जिनके साथ ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके सामने आपका असली चेहरा खोलेंगे, क्योंकि उनके साथ ईश्वर अन्याय नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। ठीक है, आई होप कि आपसे ये चीज़ें रिजोनेट हो रही होंगी, और मुझे पता है जिनसे रिजोनेट होंगे वो बताएंगे थोड़ा कि हम ऐसे हैं तो जो भी हैं वो समझ गए होंगे। फाइल नंबर 2, यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारी रीडिंग से, आपको अच्छी लगती है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हो सकता है कि कुछ लोग जिनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके प्यार का ये चेहरा हो, और उनका चेहरा जो है लोगों के सामने खुल गया है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि बात तो आपकी हो रही है, आपके राज की। ठीक है, अगर आप ऐसे हैं तो अपने को बदलिए, चेंज करिए। ठीक है, बाय बाय, पाइल नंबर 2।